तो राम राज्य बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ये एक गांव बना के दिखा दे, मैं गर्दन कटवा लूंगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 15-16 करोड़ मुसलमानों को मारना पड़ेगा। हमारे जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 25%, उनको मारना पड़ेगा। ओबीसी को खत्म करना पड़ेगा। जो बचेंगे वो हिंदू है, हम तो हिंदू नहीं है। आरएसएस का एजेंडे में न्याय है ही नहीं। 90% जनता का सत्यानाश, 10% उद्योगपतियों का विकास। तो इसने आरक्षण खत्म किया है, नौकरियां खत्म की है, उनको जो है ना वापस 47 से पहले वाली पोजीशन में लाने की कसम खाई है मोदी जी ने कि वही हालत की नहीं है सर। ये सरकार आरएसएस की है, वो हेडक्वार्टर नागपुर से चलती है। नागपुर से चलती है। मोदी जी ऐसा आए हैं इसमें, उनकी चल नहीं रही। जब तक वहां से सिग्नल नहीं होगा मोदी जी कुछ नहीं कर सकते। बेटियों को न्याय अब नागपुर से मिलेगा। बहुत मुश्किल है। लास्ट में आकर के एक नाटक करेंगे, मेरी तपस्या में कमी रहेगी। ठीक है, इसमें कौन सी तपस्या है? यहाँ तो कोई तपस्या नहीं है। इन्होंने न्याय देना, आरएसएस का एजेंडे में न्याय है ही नहीं। वही किताब पढ़ रखी है इन्होंने। इनकी सरकार किस पे चलती है? हाँ, किस पे चलती है? बंच ऑफ थॉट। गोलवलकर की, सावरकर का हिंदुत्व और मनुस्मृति, ये 3 किताबों पर इनकी सरकार चलती है। ये संविधान विरोधी सरकार है। संविधान विरोधी सरकार है। संविधान मंत्री रहा तो 24 घंटे में इसका 9 अगस्त 2020 को 9 अगस्त 2020 को यही आग लगाई संविधान की कॉपी में। वाह, उसका कुछ। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि राम राज्य है, सबका साथ सबका विकास है। ये जुमलेबाजी है। 9 साल में जुमलेबाजी की है। जुमलों में फंस जाती है। भारत की भोली जनता है, जुमलेबाजी में फंस जाती है। ये तो जुमलों की सरकार ही है। ये 24 घंटा टीवी पे मोदी जी बोलते हैं झूठ के अलावा कुछ सच बोले नहीं है। की फैक्ट्री है वर्ल्ड में, शायद ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं एक बार कहा नहीं उन्होंने, भाई झूठ बोलो, रोज बोलो, इतने जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो कि वो सच नजर आने लग जाए। ये तो मोदी जी ने बोला खुद। मोदी जी ने ये भी बोला था, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। उसका इशारा था कितने ही मार लो। वो ये कह रहे हैं कि जब से 9 साल से बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार आई है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हुआ है। 90% जनता का सत्यानाश, 10% उद्योगपतियों का विकास। उद्योगपतियों का विकास? हाँ, और क्या? अंबानी अडानी का विकास। अंबानी का विकास, आम आदमी पर जीएसटी, पेट में पलने वाले बच्चे पर जीएसटी, गैस सिलेंडर बेच दिए, शिक्षा रोजगार व्यवसाय बेच दिए, इंजीनियरिंग सब बेच दिए, और बोलते हैं कि हम देश बिकने नहीं था। सौगंध इस मिट्टी को। अच्छे दिन आ गए। शिक्षा महंगी, चिकित्सा महंगी, कोई अच्छे दिन नहीं। सारे कुछ बेच दिए। अब विश्वगुरु की बात करते हैं। ऐसा है। 2 बार नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था खत्म कर दिए। इससे देश के आम जनता के पेट से पॉकेट से सारा पैसा खींच लिए। पत्रकार महोदय, अगर आपकी बात वहाँ तक चली जाए, आपके माध्यम से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे पुराने दिन ये लौटा दे मोदी जी। हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। 14 से पहले वाले दिन ही दे दो। 400 का सिलेंडर था, अब 1200 का सिलेंडर है। बीजेपी वाले अब तो राम राज्य बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ये एक गांव बना के दिखा दे, मैं गर्दन कटवा लूंगा। यहाँ ये 6,743 जातियों का देश है ये। दीदी ने अगर औकात पे आ गया अपना देश के ना, लोग को औकात ही नहीं रहेगा हिंदू राष्ट्र नाम लेने के, बोलने के। हिंदू वर्ड जो है पूरे संविधान में मुझे दिखा दो, मैं कल ले आऊँगा। हम भारत के लोग, संविधान की प्रस्तावना में ही है, हम भारत के लोग। ठीक है, हिंदू मुस्लिम नहीं है उसके अंदर। यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 15-16 करोड़ मुसलमानों को मारना पड़ेगा। हमारे जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग हैं 25%, उनको मारना पड़ेगा। ओबीसी को खत्म करना पड़ेगा। जो बचेंगे वो हिंदू है, हम तो हिंदू नहीं है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं दलित हिंदू नहीं है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं दलितों का सबसे ज्यादा उद्धार बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ है। जो इसने आरक्षण खत्म किया है, नौकरियां खत्म की है, उनको जो है ना वापस 47 से पहले वाली पोजीशन में लाने की कसम खाई है मोदी जी ने कि वही हालत पर लेकर छोड़ूंगा इन्हें। और 131 गूंगे गुलाम बैठे हमारे, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन से गए हैं वहाँ, वो एक वर्ड नहीं बोलते, वो गुलाम हैं। ये 10 साल के लिए आरक्षण ये था, जो ये राजनीतिक आरक्षण, इसको खत्म किया जाए। इन्होंने गुलाम चाहिए और खत्म करना राजनीतिक आरक्षण। ये पार्टियों के गुलाम हैं। ये उनकी भाषा बोलते हैं, हमारे समाज की भाषा बोलते नहीं है। समाज की भाषा नहीं बोलते। वो कह रहे हैं
उनका ये भी कहना बीजेपी के लोगों का कि सारे समाज को एक साथ लेकर देश आगे बढ़ रहा है। सारे समाज को लेकर भीम आर्मी आगे बढ़ रही है। भाई चंद्रशेखर जी के हाथ मजबूत करिए आप, और फिर दिखाएंगे हम संविधान की ताकत। अरे ब्रजबंधु जैसे सारे अंदर होंगे जेलों में, हमें थोड़ी। दिल्ली से हैं सर हम। जी जी जी। स्मृति ईरानी कह रही हैं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से महिलाएं बहुत सशक्त हुई हैं, मजबूत हुई हैं। ये हो तो गई, कितनी सशक्त हो गई, कितनी सशक्त हो गई। स्मृति ईरानी तो मजबूत हुई है। 12 क्लास पास को जो ना HRD मंत्री बना दिया था, वो तो सही कह रही है, सशक्त हुई है वो खुद हुई है वो, बिल्कुल सही, खुद ही हुई है वो। और महिला देश की तो बिल्कुल ही देखो किस हाल बना रखा है, कैसे यौन शोषण करा गया इनके साथ, कैसे बदसलूकी करी ये तरक्की हुई है महिलाओं की। देखो स्मृति ईरानी है इनके जो 400 का सिलेंडर था जब यहाँ लेकर के सिर पे बैठ कर रोज आती थी यहाँ, अब कहाँ है वो? अब 1150 का सिलेंडर है। बहुत देखे हुई महंगाई की मार अब के मोदी सरकार। वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ तो गए, इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? अभी तो और अच्छे आएंगे, अभी तो और अच्छे आएंगे। अभी ध्यान, आपकी चमड़ी ना उतार ले ये। क्या बात कर रहे हो? अच्छे, इतने अच्छे दिन आ गए हैं भाई साहब कि युवा बेरोजगार हो गया, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, देश पूरा बर्बाद हो गया, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। इतने अच्छे दिन आ गए भाई, हमारे पहले वाले दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन आ गए, वही तो मैं भाई कच्चे वाले दिन आ गए, तुम अच्छे दिन वाले कह रहे हो। की सरकार है, कच्चे वालों की सरकार है, कच्चे को दिला रहे। ठीक है, आखिरी सवाल आप तीनों से। पुलवामा हमला हम उसी दिन हमने तो शक जाहिर कर दिया था। अब जो ना सतपाल मलिक के स्टेटमेंट आने के बावजूद तो क्लियर हो गया ना, वो हमला करवा करके जवानों को शहीद करवा करके चुनाव जीता गया है। और उसके 3 दिन बाद 3 दिन बाद चूरू में रैली थी, आपको ध्यान हो तो, उनके सब मांग रहे फोटो लगा करके ये कहा सही टाइम पे इक्का फेंका है मोदी जी ने, सही टाइम पे। पता क्यों? 2000 का नोट बंद नहीं होता, कराया गया है ताकि इस मुद्दे से ध्यान हटा के वहाँ पर ध्यान लगाया जाए। आप इस सरकार की पॉलिसी नहीं जानते। अतीक अशरफ नहीं मारे जाते अभी। अगर वहाँ पर सतपाल मलिक के इंटरव्यू से मुद्दे से भटकाने के लिए उनका मर्डर ना किया जाता, हत्या ना कराई जाती, तो मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरा काम होता है। बिल्कुल।